हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में आयु पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने वाला हूं, वो भी ट्रिक मेथड से। जो क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट का समय लेकर के करते हैं, उस क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकेंड में कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:10 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसमें दो बातें दिया हुआ है, वर्तमान आयु और 15 वर्ष के बाद की आयु। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार से अनुपात दिया हुआ उसे अनुपात के रूप में हम लिख देंगे। तो 15 वर्ष की बाद का अनुपात जो हम लिखेंगे सबसे पहले, तो 15 वर्ष के बाद का अनुपात 7:10 है और वर्तमान दिया हुआ है 4:7। अब क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसमें से 7 को माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे, ये भी 3 हो जाएगा। आपने क्या देखा कि 15 साल के बाद ये 7:10 हो गया था। तो जो दोनों में अंतर आया, इसमें भी 15 वर्ष जोड़ा गया, इसमें भी 15 वर्ष जोड़ा गया, अर्थात दोनों का जो अंतर आया वो दोनों 3 आया। जब 3 दोनों आया, अर्थात तीनों में बराबर संख्या जोड़ी गई है। इस प्रकार से 3 को हम 15 के बराबर कर लेंगे, 15 वर्ष के बराबर कर लेंगे, अर्थात ये 3 इकाई की वैल्यू 15 वर्ष है, तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। और वर्तमान आयु का अनुपात 4 है, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष ए की, और बी की हो जाएगा 60 है, तो 1 इकाई की वैल्यू 5 है, तो 7 इकाई की 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों 15 वर्ष के बाद की उम्र दिया हुआ, ये वर्तमान उम्र दिया हुआ, तो माइनस करने के बाद दोनों समान संख्या आ गई। समान संख्या आ गई, ये संख्या 15 वर्ष के बराबर है, अर्थात 3 इकाई 15 वर्ष के बराबर है, तो 1 इकाई की वैल्यू क्या होगी, और इस प्रकार से 4 इकाई 7 इकाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ये प्रश्न में डायरेक्ट पूछा रहे कि 15 वर्ष के बाद उनकी उम्र क्या होगी, तो अब इस 5 के 7 में गुणा कर लेंगे, तो 7 बचे 35। 15 वर्ष के बाद 35 वर्ष उसकी उम्र हो जाएगी, और 15 वर्ष के बाद बी की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 बचे 50। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम रेशियो के रूप में राइट कर लेंगे। अगर यहाँ पिता की उम्र लिखा जाए और यहाँ पुत्र की उम्र लिखा जाए, 12 वर्ष की बाद का जो उम्र है वो सबसे पहले लिखेंगे और वर्तमान उम्र को बाद में लिखेंगे। तो 12 वर्ष की बाद का अनुपात 2:1 है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया। ये 12 वर्ष के बाद का है, 12 वर्ष बाद का, और वर्तमान का हम देखा, यहां पर वर्तमान को 3:1, अर्थात पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो 3:1 राइट कर लेंगे। अब हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यही ज्यादा है। लेकिन यहां पर देखा गया कि 2 3 से 6 कम है, और 1 बराबर है, घटाने पर 0 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के उम्रों में 12 का ही अंतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सेम बनाएंगे। जैसे कि हमने आय और व्यय संबंधी प्रश्न पर मैंने इस प्रकार के रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया है, उसी रूल का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कितने का अंतर है रेशियो का, और इन दोनों में अंतर 2 का है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अंतर 2 और 1 है, तो अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ रेशियो 2 और 1 का है, तो अंतर 1 हो जाएगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4, और 2 एकम 2। अब रेशियो, नया रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 12 वर्ष के बाद नया रेशियो हो जाएगा
4:2 का। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया। तो ये देखिए यहां पर दोनों सेम आ गया और 12 वर्ष बाद है तो दोनों इकाई सेम है, तो दोनों इकाई को हम 12 के इक्वल कर सकते हैं। 1 बराबर हो जाएगा 12, तो 1 इकाई का मान 12 वर्ष है। तो चूंकि हमें वर्तमान आयु फाइंड करना है तो वर्तमान आयु का 3 और 1 है, तो वर्तमान आयु के लिए 3 की वैल्यू निकालेंगे तो पिता क्यूंड हो जाएगा। 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, भारतीय 36 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से पुत्र की उम्र निकालना है तो 1 की वैल्यू वही रह जाएगा अर्थात 12 वर्ष। वर्तमान में वो दोनों की उम्र क्या है, 36 वर्ष और 12 वर्ष है, और 12 साल के बाद यहां से निकाल लेंगे 12 चौक 48, 12 दूनी 24, या यहाँ पे प्लस कर देंगे तब भी 48 और 24 हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज करके आप 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा इसी पर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।